एक कमांडो काजल चौधरी की हत्या होती है। उस हत्या का आरोप उनके पति, उनके प्रेमी पर लगता है। वो जो उनके प्रेमी थे वही उनके पति थे, प्रेम विवाह हुआ था। इसके बावजूद भी अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी पर डंबल चलाते वक्त उनके पति का हाथ तक नहीं कांपा था। वो महिला जो पेशे से सुरक्षा बल में थी, कमांडो थी। आप समझ रहे हैं कमांडो की ट्रेनिंग कितनी कठिन बताई जाती है। और बताया जाता है कि कमांडो, एक महिला कमांडो की हत्या सिर्फ दहेज की वजह से कर दी गई। अब आप सुनकर अजीब महसूस कर रहे होंगे कि हमारे देश में, हमारे समाज में दहेज की जड़ें कितनी ज्यादा मजबूत हैं। वो महिला जो सुरक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जा सकती है क्योंकि उसने खुद ही कमांडो की ट्रेनिंग ली हुई है, वो महिला कमांडो है। दिल्ली में तैनात भी थी वो महिला कमांडो। अपने प्रेमी के हाथ मौत की नींद सुला दी गई, वो भी तब जब वो 4 महीने की गर्भवती थी, वो भी तब जब उनका 1.5 साल का बच्चा था, वो भी तब जब वो कमाती थी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगी, सशक्त हो जाएंगी, तो दहेज नाम की ये जो चिड़िया है वो फुर्र उड़ जाएगी। लेकिन ये बताना है कि महिलाएं कितनी भी सशक्त हो जाएं, कितनी भी मजबूत हो जाएं, कितना भी पढ़ लिख जाएं, कितना भी कमाने लगे, लेकिन ये जो दहेज नाम का कीड़ा है ये समाज में जोक की तरह फंस गया है। वो निकल नहीं रहा है, ये समाज को और सड़ा रहा है। दीमक जैसे किसी सामान में जब पड़ जाता है तो दीमक उसे अंदर ही अंदर खोखला कर देता है और वो चीज दिखती है सामने से, लेकिन वो अंदर से मजबूत नहीं बचती। वैसे ही हमारा समाज है। महिलाएं पढ़ रही हैं, बेटियों को पिता पढ़ा रहे हैं, सशक्त बना रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, उतना ही खर्च कर रहे हैं जितना अपने बेटे को पढ़ाने पर कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें अपनी बिटिया को ब्याहना है तो दहेज देना है, उन्हें अपनी बिटिया की शादी करनी है तो वो तमाम लुभानी चीजें जो है वो लड़के वर पक्ष को देनी ही है। ये सारी चीजें जो है वो हो रही हैं। मतलब सुनकर अजीब लगता है। मैंने बहुत जगहों पर यह पढ़ा कि एक महिला जो कमांडो थी वो एक मामूली से शख्स के वार से कैसे बच ना पाई, जबकि उसकी ट्रेनिंग इतनी मजबूत थी। महिला की ट्रेनिंग मजबूत थी बेशक, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि जिससे वो प्रेम करती थी, जो उसका पति था, वो उस पर कभी वार करेगा। महिलाएं सबसे ज्यादा अपने घरों में ही टूटती हैं। महिलाएं सबसे ज्यादा कमजोर अपने घरों में ही होती हैं। महिलाएं सबसे ज्यादा सेंसिटिव अपने घरों में ही होती हैं। वो लड़कियां, वो महिलाएं जो पूरे सोसाइटी से लड़ सकती हैं, पूरे समाज से लड़ सकती हैं, पूरे सिस्टम को हरा सकती हैं, वो महिलाएं अक्सर घर में ही अपना दम तोड़ देती हैं, वो घर में ही घुट जाती हैं। ऐसी ही कहानी काजल की है ना। जिस महिला ने कमांडो की ट्रेनिंग ली वो अपने निहत्थे, या ये कह दे कि अपने पति के डंबल के वार से बच नहीं पाई। 5 दिन तक अस्पताल में इलाज चलता रहा। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी सांसें थम गई, वो खत्म हो गई। इस पूरे मसले पर उसके पति ने एक बार भी नहीं सोचा कि उस 1.5 साल के बच्चे का क्या गुनाह है, उस लड़के का क्या गुनाह है जो 1.5 साल का है। माँ ऐसे चली गई, पिता माँ के मर्डर के केस में जेल रहेंगे, तो बच्चे को ना माँ मिलेगी ना बाप मिलेगा, बच्चा तो ऐसे ही अनाथ हो गया। ये जो पूरा सिस्टम है ना, वो ये बार बार कह रहा है कि लगता नहीं है कि मामला दहेज का है, क्योंकि लड़की आर्थिक रूप से संपन्न थी, लड़की खुद कमा रही थी, कमांडो है, 70-80 हजार रुपए पर महीने उनकी तनख्वाह होगी। आपको सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन पति भी रक्षा मंत्रालय में क्लर्क है। मतलब सुन रहे हैं, डिफेंस ऑफिस में वो एज अ क्लर्क के पोस्ट पर तैनात है, सरकारी नौकरी है। लेकिन इसके बावजूद भी दहेज का जो लोभ है ना वो खत्म नहीं हो पाता है। पत्नी, या ये कह दे महिला, लड़की काजल चौधरी जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनके भाई ने बताया कि जिस दिन ये सब कुछ हुआ उस दिन काजल फोन कॉल पर थी। मेरे जीजा जी ने खुद कहा कि कॉल रिकॉर्डिंग कर लो, तुम्हारे सबूत के काम आएगा। ये बात काजल के भाई बताते हैं कि मैंने कॉल पर अपनी बहन की चीख सुनी, उसके 5 मिनट बाद मेरे जीजा जी फोन करके ये कहते हैं कि अब वो नहीं रही। पुलिस को लेकर जब वो काजल के घर पहुंचते हैं, ससुराल पहुंचते हैं, तो वो जो सामने से देखते हैं वो बताते हैं ऐसा किसी के साथ ना हो। काजल के सिर पर गहरा चोट था, शरीर लहूलुहान था, ये सब कुछ वो बताते हैं। अस्पताल ले जाया जाता है, इलाज होता है और 5 दिन के इलाज के बाद वो नहीं बचती हैं। और तब पता चलता है कि उनके कोख में एक और बच्चा पल रहा था। तो ये जो शख्स है, जो इसका पति है,
अंकुर, जिसने डंबल से अपनी पत्नी काजल पर वार किया, उसने शारीरिक रूप से तो काजल को ही नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसके शरीर में, उसके गर्भ में पल रहा जो 4 माह का बच्चा है, उसकी भी हत्या हुई है। प्रशासन और पुलिस, तमाम सिस्टम अब इस मामले में कार्रवाई करने की बात कह रहा है कि सख्ती से पेश आया जाएगा। लेकिन एक बात आप समझिए कि दहेज ने एक बार फिर से एक बिटिया को गहरी नींद में सुला दिया है। तो महिलाएं कितनी भी सशक्त हो जाएं, कितनी भी मजबूत हो जाएं, जो कमांडो है उससे ज़्यादा शारीरिक रूप से मजबूत कौन ही महिला होगी, लेकिन वो महिला भी अपने पति के डंबल के वार को सह ना पाई, या शायद समझ ना पाई कि उसे अपने उस प्रेम रूपी पति से ही हमले का शिकार होना पड़ेगा। दरअसल मैं ये बार बार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इन दोनों की शादी जो है वो 2023 में 2 साल पहले ही हुई थी। परिवार को काफ़ी मनाने के बाद, पहले तो परिवार वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन दोनों ने परिवार वालों को मनाया, इनकी शादी हुई। शादी के बाद ये दिल्ली में रहने भी लगे, लेकिन इसके बावजूद भी अब काजल के भाई का ये कहना है कि लगातार परिवार वाले, रिश्तेदार जो भी हैं, वो दहेज का जो है वो दबाव बनाया करते थे, कार का दबाव बनाया करते थे। अगर दोनों में समझ होती ना, दोनों पति पत्नी में, तो दोनों मिलकर एक कार क्या, कई कारें खरीद सकते थे। सरकारी नौकरी सिर्फ संतोष नहीं, अथाह पैसा भी देती है, सुकून भी देती है, लेकिन अगर आपके मन में संतोष हो तब। जिनके मन में संतोष नहीं होता है, उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है, जिसमें एक परिवार की बिटिया खो चुकी है, 2 बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, और ये जो पति हैं, जो रक्षा मंत्रालय में क्लर्क हैं, इनकी जिंदगी तो तबाही है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच चल रही है। सोशल मीडिया पर एक धड़ा जो है, जो महिला के सपोर्ट में है, जो ये बार बार कह रहा है कि संभव नहीं है कि ये मामला दहेज से जुड़ा हो, लेकिन एक तबका है जो ये मानता है कि इसमें कुछ ऐसा है जो दबाने और छिपाने की कोशिश है। लेकिन बहुत सारे लोग बार बार ये कह रहे हैं कि यकीन नहीं होता कि एक सबसे बहादुर बिटिया, शारीरिक रूप से इतनी मजबूत कि वो कमांडो हो, उसे दहेज के लिए इस तरीके से प्रताड़ित किया जाए, इस तरीके से उस पर वार किया जाए। अब ये पूरा मामला क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले ने एक समाज के रूप में हमें और आपको एक बार फिर से सोचने पर मजबूर किया है। सोचने पर इसलिए मजबूर किया है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों के घर में बेटियां हैं, और अगर आपके घर में बेटियां हैं तो आपको अब और ज़्यादा चिंतित होना ही पड़ेगा कि आप पढ़ा लें, लिखा लें, शारीरिक रूप से मजबूत बना दें, अब कमांडो से ज़्यादा मजबूत क्या ही बनाएंगे। तो उस पद पर आने के बाद भी बेटियां दहेज के लिए प्रताड़ित हो रही हैं, दहेज के लिए उनको मौत की नींद सुला दिया जा रहा है। बहुत हैरान करने वाला मामला था। सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा थी, बार बार इनकी तस्वीरें लगाई जा रही थी, लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। तो भैया ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये मामला दहेज का है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है। लेकिन सच ये है कि एक शारीरिक रूप से मजबूत महिला कमांडो को उसके पति ने डंबल से वार किया, और महिला 5 दिन की लड़ाई के बाद जिंदा नहीं बची। मामला कुछ भी हो, लेकिन वो महिला जिसके पेट में 4 महीने का बच्चा पल रहा था, वो महिला अब इस दुनिया में नहीं है, और उसको मारने वाला कोई और नहीं, उसी का प्रेमी पति था।